गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा फर्नीचर की व्यवस्था। फर्नीचर व्यवस्था यानी फर्नीचर अरेंजमेंट का करेंगे। ये हमारा इस पेपर का लास्ट टॉपिक है। कल की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फर्नीचर अरेंजमेंट। फर्नीचर व्यवस्था फर्नीचर अरेंजमेंट। फर्नीचर व्यवस्था में गृह सज्जा में फर्नीचर का अपना ही एक इम्पोर्टेंट स्थान होता है। आप किसी भी घर में जाएंगे, जहाँ कहीं पर भी जाएंगे, आपको बिना फर्नीचर का कोई भी घर नहीं मिलेगा। और आज के वर्तमान समय में आप देखते हैं कि फर्नीचर का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले भी था और अब भी है। फर्नीचर में क्या होता है, आज का जो युग है, आज के युग में, आज के जीवन में क्या है, हमारे जो जीवन है उसमें फर्नीचर का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। फर्नीचर एक सजे संवरे घर की महती आवश्यकता बन गई है। इसका उद्देश्य न केवल घर को सजाना होता है, बल्कि यह विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए भी फर्नीचर की आवश्यकता होती है। और यह क्या करता है, यह थकावट कम करता है और समय शक्ति की बचत करता है। जैसे कि आज के समय में हम बात करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि पहले नीचे बैठ के कपड़े धोते थे, तो उसमें क्या है, आजकल क्या है, हम बैठने के लिए फर्नीचर का प्रयोग करने लगे हैं। जिससे क्या होता है, पहले जब नीचे बैठ के धोते थे तो उसमें क्या था, हमारा समय और शक्ति ज़्यादा लगती थी। तो आज अगर हम फर्नीचर का यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे समय और शक्ति की बचत हो जाती है। फर्नीचर के द्वारा क्या है, समय और शक्ति की बचत होती है। और इसमें क्या है, इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये है साज वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साज सज्जा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साज सज्जा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है घर के लिए। और यह क्या करता है, फर्नीचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका तात्पर्य है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है फर्नीचर, इंग्लिश का वर्ड है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जिसका तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य होता है मेज, कुर्सी, टेबल, बेड इत्यादि ये चीजें फर्नीचर के अंतर्गत आती है। अलमारी, तख्ता, चारपाई, सोफा और मोढ़ा, डेस्क इत्यादि ये सारे क्या हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। विभिन्न शब्दों में फर्नीचर का अर्थ होता है घर के चलायमान उपकरणों से है। घर के चलायमान उपकरणों से फर्नीचर का संबंध होता है। जो सज्जा हेतु घर में, होटल में, निजी जो संस्थान होते हैं उनमें, सरकारी दफ्तरों में और इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, सोफा सेट, डेस्क, अलमारियां आदि इनका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि
प्रत्येक परिवार की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती, परंतु अनिवार्य आवश्यकता सभी की लगभग एक जैसी होती है। निम्न आय वर्ग हो या धनाढ्य वर्ग हो, उसके लिए खाट, बेंच, टेबल, पटड़ा, मोढ़ा इत्यादि ये क्या है, सभी के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि सोफ़ा वगैरह होते हैं तो गरीब परिवार होते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम सोफ़ा नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, जो ये चारपाई है, बेड है, ये क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। वहीं गरीब परिवार है वो उनको जीवन की आवश्यकताओं के लिए लेता है, और जो धनाढ्य वर्ग है वो क्या करता है, अपने घर को नवीन बनाने के लिए, साज सज्जा के लिए फर्नीचर का प्रयोग करता है। तो फर्नीचर का क्या महत्व है, फर्नीचर का हमारे जीवन में क्या महत्व है? फर्नीचर का महत्व, फर्नीचर का उपयोग है वो प्राचीन समय से ही किया जाने लग रहा है। प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है, आज से नहीं। जैसे कि चारपाई है, मोढ़े हैं, इनका प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व सबसे पहले इसका उपयोग मिस्र में होता था। जो इसका उपयोग सबसे पहले हजारों वर्षों पूर्व मिस्र में इसका प्रयोग किया जाता था, इसका प्रयोग होता था। अब क्या है, इसका प्रयोग फिर धीरे धीरे इसकी आवश्यकता और उपयोगिता और महत्ता पूरे विश्व में अनेकों हो गई और अनेक देशों ने इसे स्वीकारा। आज फर्नीचर निर्माण एवं विकास में काफ़ी प्रगति हुई है। फर्नीचर के बगैर